नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से देखेंगे हम सीरीज 1 मई टू 15 में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, जो कॉन्टैक्ट में है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, उन सब की रीडिंग हम चेक करेंगे इस एक रीडिंग में। और ये लव रीडिंग में हम चेक करेंगे इस बार नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके लिए, क्रश के लिए। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सिंगल्स के लिए भी रीडिंग कीजिए, कुछ लोग कह रहे थे जो कॉन्टैक्ट में उनके लिए भी रीडिंग कीजिए। सो ओवरऑल लाइफ जो हम चेक करते हैं उसमें आपको आपकी लव लाइफ की रीडिंग मिल जाएगी, मतलब कुछ एक आइडिया आपको हो जाएगा कैसे आपका जाने वाला है ये 15 दिन। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ के साथ देख रहे हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं या फिर आप सिंगल्स हैं, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आप के इस 15 डेज में आप क्या आउटकम रिसीव करोगे। ओके, सो इसलिए ओवरऑल रीडिंग भी मैं करती हूँ ताकि आप लोगों को ओवरऑल भी कुछ आइडिया लगे कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो एरीज टू पाइसेस हम देखेंगे और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। पेशेंस रखिएगा प्लीज, मैं धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी और आपको पेशेंसली देखना है। अब क्वेश्चन है कि कैसे चेक करना है। आपको अपने इनिशियल के अकॉर्डिंग या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक करना है। अपने नाम के फर्स्ट लेटर से देखिए अगर आप वैसे कन्वीनियंट है, अगर नहीं तो अपने डेट ऑफ बर्थ से अगर आप देखते हैं वैसे देखिए। जैसे भी अपने राशि फल को आप आज तक चेक करते आए हैं आपको वैसे ही देखना है। ठीक है, जैसे जो रेजोनेट करती हैं आप वैसे देखें। सन मून राइजिंग जैसे रेजोनेट करती हैं चीज़ें आप वैसे देखें। गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो करें ताकि इस 15 डेज का पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके, तो आपको अपनी रीडिंग टाइम स्टैम्प से मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स है, उसमें जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय पाइसेस, मीन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मीन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 मई टू 15 मई आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे और क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, फिर आपके क्रश की रीडिंग और उसके बाद हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, क्या कुछ आने वाला है इस टाइम पे। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करेंगे हम जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 1 मई टू 15 मई क्या होंगे डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। न्यू बिगनिंग सबको ऑब्स्टेकल लगता है। हाँ, मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या होंगे 1 मई टू 15 में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। येलो कलर दिख रहा है बहुत ज़्यादा, येलो कलर, ब्राइट येलो। Divine please guide my dear angels, talk to me please। 1 मई टू 15 में मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या होंगे। वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 10, 5, 3, 9, 19, 9, 6, 10, 2, 6, 3 एंड 16। ठीक है, 6 की एनर्जी, 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है।
मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं अपनी जिम्मेदारियों से। ये इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है मुझे दिख रही है, ठीक है। और ये जिम्मेदारी से झुक गए हैं, मतलब ऐसा है ना कि उम्र के पहले कहते हैं ना कि उम्रदार हो जाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ ये इंसान झुक गए बोझ उठाते उठाते, या फिर थक गए, टायर्ड हो गए हैं, ऐसी एनर्जी है। दिल टूटा हुआ है क्योंकि ओवरऑल लाइफ में सिर्फ जिम्मेदारियां हैं इनकी, और हार्ट ब्रेक है। मतलब दिल सुकून, कहते हैं ना कि एक एक्साइटमेंट, एक सुकून, एक शांति, वो नहीं दिख रही है। जस्ट जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं और ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। फीलिंग्स में इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, आप इनसे बहुत बेटर हो, आपको भी बहुत बेटर इंसान मिलना चाहिए। हालांकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब ये आपसे सब, ये घर परिवार बच्चे शादी सब कुछ देखते हैं आपके साथ। मतलब फीलिंग्स ऐसी है, एक्शन नहीं, फीलिंग्स ऐसी है कि इंसान सब कुछ चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। शादी करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, बूढ़ा होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, ज़िंदगी देखना चाहते हैं, सारी खुशियाँ। 10 ऑफ कप्स का मतलब सारी खुशियाँ आपके साथ ये इंसान देखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। लेकिन इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, आप इनसे बहुत बेटर हो, आपको कोई और अच्छा इंसान मिलना चाहिए। ये इंसान क्योंकि बहुत इगोइस्टिक है, इनको पता है कि ये बहुत इगोइस्टिक है, जिनके चलते चीज़ें ये सही नहीं कर पाते हैं। तो फीलिंग्स में इनकी ईगो भी है, ठीक है। इंटेंशन में ये आपके साथ कम से कम एक फ्रेंडशिप हो, ये चाहते हैं। लेकिन उसके लिए भी ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से अप्रोच करें आपको, किस तरह से क्या बोलें। एक इनसिक्योर वाली एनर्जी है, डर की एनर्जी है, जहां इनको ऐसा लग रहा है कि फ्रेंडशिप के लिए भी आप एग्री नहीं करेंगे इनके साथ, इनको ऐसा लग रहा है। सो इसलिए ये इंसान जो है ना, समझ नहीं पा रहे हैं कि आएँ आपके पास कि नहीं आएँ, आपसे बात करें कि नहीं बात करें। अगर फ्रेंडशिप के लिए भी आपको बोलेंगे तो क्या आप एग्री करोगे, मतलब कैजुअल हाई हेलो के लिए भी आप क्या एग्री करोगे, इनको वो नहीं समझ में आ रहा। सो इंटेंशन में डर है इनके, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं, आप साइलेंट हो, आप कुछ नहीं बता रहे हैं अपनी एनर्जी, आप इनसे शेयर नहीं कर रहे हैं, आप चुप हो गए हैं। और स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी, आपने उस पर फोकस किया है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, और इनको पता है कि आप इनसे ऑफर चाहते हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक एक्शन ले, इनको पता है, ठीक है। आप बहुत प्यार करते हो, इनको पता है, आपका बहुत प्यार है इनके लिए, आपने एक डिवाइन लव इनको दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार आपने किया, अनकंडीशनल लव आपने किया है, इनको पता है, ठीक है। सो आपसे प्यार वापस चाहते हैं, ये जो प्यार आपने इनको किया है ना, डिवाइन लव, ये आपसे वापस वो प्यार चाहते हैं, ओके। यहाँ पे एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे एक न्यू बिगनिंग इनको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है। न्यू बिगनिंग चाहते ज़रूर है, लेकिन इनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे दरवाजे बंद हैं। हाँ, न्यू बिगनिंग इनको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है। इन एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लायक ही नहीं है, ठीक है। ना ये एक्शन लेने के लायक है, ना ये आपके लायक है, आप बहुत बेटर हो इनसे, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। सो ये इंसान आउटकम में ये पॉजिटिविटी ज़रूर चाहते हैं, सक्सेस सेलिब्रेशन ज़रूर चाहते हैं। तो पॉसिबल है इस टाइम पे मीन राशि वालों को अपने पार्टनर के तरफ से कोई एक्शन ऑफर, कोई मिलने के लिए बुलाएं, या फिर आपसे बात करना चाहें। हाँ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि मीन राशि वालों की इस टाइम में अपने पार्टनर से बातचीत हो सकती है। ये इंसान एक एक्शन ले सकते हैं आपके टुवर्ड्स, जहाँ थोड़े से ईगो में भी रहेंगे, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि इनको खुशियाँ चाहिए अपनी, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी है ना, वो सेल्फ लव की एनर्जी है। ये अपने से ही प्यार नहीं कर पा रहे हैं, खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, अपनी केयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप में नहीं रह पा रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसे दिख रही है मुझे, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना, आप पास से आपने बहुत कुछ सीखा है, और इस टाइम आप बहुत ज़बरदस्त एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, करेजियस एक एनर्जी है, जहाँ पे मल्टीटास्क करते दिख रहे हैं आप मुझे। और आपके एडमायर्स इस टाइम बहुत होंगे। अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया में तो फ़ैन फॉलोवर्स बहुत होंगे आपके, या फिर एडमायर्स इस टाइम बहुत होंगे। आपको इस टाइम में प्रपोजल की कमी नहीं होगी, ऐसी एनर्जी है। मतलब जो भी इंसान आपको देखेगा, आपको चाहेगा कि आप उनके लाइफ में रहो एज पार्टनर, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे, ठीक है। आप भी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स में आप बर्डन हो, आपको अब इस रिश्ते का भार और नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी है। आप बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत हो गया, एग्जॉक्शन हो गया है। हमेशा जिम्मेदारी उठा उठा के आपको ऐसा हो गया कि इस टाइम पे जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है, जो आपको थोड़ा सा एग्जॉस्ट कर रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। हालांकि इंटेंशन में आपके प्यार ज़रूर है, आपको प्यार चाहिए, एक म्यूचुअल लव चाहिए, जो कि ये इंसान से आप चाहते हो, जो कि ये जैसे आप इनको डिवाइन लव या फिर अनकंडीशनल लव आपने किया है, आप वही लव इनसे वापस चाहते हैं, वही फीलिंग्स आप इनसे वापस चाहते हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इनसे क्या चाहते हो आप? इक्वल गिव एंड टेक, एक म्यूचुअल लव चाहते हैं। जैसे आप उनसे प्यार करते हैं, जैसे आप एफर्ट्स लेते हैं, जैसे आप अपने आप को हमेशा इस रिश्ते के लिए अवेलेबल रखते हैं, वैसे ही इस इंसान से भी आप एफर्ट्स चाहते हो, प्यार चाहते हो, फीलिंग्स चाहते हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है।
ऑब्स्टिकल क्या है, यहाँ पे आप नर्चर करने की कोशिश करोगे इस रिश्ते को, लेकिन ये मुझे लग नहीं रहा है। आप नर्चर करना चाहोगे लेकिन फिर भी अपने आप को आप रोकोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा एक साइड से सिर्फ नर्चर आप नहीं कर सकते हैं, आपको उस साइड से भी वो इंसान एफर्ट्स ले, इसकी भी ज़रूरत है। इसलिए आप इस टाइम पे अपनी इस एनर्जी को यहाँ पे रोकते हुए दिख रहे हो, ठीक है, स्टॉप करते दिख रहे हो। ये ऑब्स्टिकल होगा इस टाइम पे। आप चाहते हो कम से कम एक फ्रेंडशिप हो इनसे, जो कि इनको भी लग रहा है कि कम से कम एक हाई हेलो हो, कैजुअल टॉक हो, लेकिन इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। और आपको भी ये लग रहा है कि कम से कम हाई हेलो हो, या तो ये, या फिर टीम वर्क हो, जैसे आप एफर्ट्स ले रहे हैं वैसे ही इंसान एफर्ट ले तो कुछ बात बने, है ना। अकेले एफर्ट्स अब आप नहीं लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ये सेपरेशन में आपकी एनर्जी थोड़ी सी एग्जॉस्ट हो रही है। माय गुडनेस, हाँ, प्यार चाहते हो आप, सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हो और फीलिंग्स चाहते हो इनसे, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इस टाइम जितना भी प्यार आपके मन में होगा इस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है मुझे, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है इस इंसान के साथ आपका, कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड है इनके साथ, कोई सोल टाई है आपकी इनके साथ में। लेकिन फिर भी आप इस टाइम अपने आप को रोकोगे इनके टुवर्ड्स एक्शन लेने से, और आप चाहेंगे कि इनका जो प्यार है वो आपके लिए बाहर आए। आप इनके प्यार को बाहर लाने के लिए आप इस टाइम चुप रहोगे, मुझे ये दिख रहा है, शांत रहोगे आप इस टाइम पे। बहुत आपका मन होगा इस रिश्ते को नर्चर करें, इस रिश्ते में डिवाइन लव फील करें आप और आपके पार्टनर, लेकिन इस टाइम आप रोकोगे अपनी नर्चरिंग एनर्जी को, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हालांकि एक डिवाइन लव आपको फील ज़रूर होगा, अनकंडीशनल लव आपको फील ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी अपने आप को आप रोकते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये थी मीन राशि वालों के नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे मीन राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स क्या रहेगी 1 मई टू 15 मई। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 1 मई टू 15 मई क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। 1 मई टू 15 मई मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ऑल साइंस रीडिंग है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे है, एरीज, लियो, साइटेरियस, ऐसे भी सारे साइन है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 3, 5, 7, 10, 9 एंड 9, ओके। तो मुझे ये दिख रहा है ना कि ये इंसान अपने ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, या तो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन, सक्सेस चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं मुझे। मे बी पास्ट का रिश्ता इनका इतना अच्छा नहीं था और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके साथ का रिश्ता इनका कैसा रहेगा, ये नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा कुछ है जहाँ पे जगल कर रहे हैं, या तो 2 इंसान इनके लाइफ में हो सकते हैं, या फिर 2 सिचुएशन, या फिर माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स में इनकी सक्सेस, सेलिब्रेशन, यूनियन, डेट ज़रूर है, मिलना आपसे, खुश रहना, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके बीच में रहना, ये ज़रूर चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कोई एक प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, ठीक है। एक स्टेबल प्रपोजल आपको देना चाहते हैं इंसान, छोटा प्रपोजल लेकिन स्टेबल ऑफर कुछ देना चाहते हैं आपको, प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन इंटेंशन में डिसअपॉइंटमेंट है। वो मुझे नहीं समझ पा रही कि क्यों है। या तो आपको पहले इन्होंने प्रपोज किया है और आपने मना किया है, या तो फिर पास्ट का रिश्ता इनका इतना अच्छा नहीं था, या फिर आपने इनको प्रपोज कभी किया था और इन्होंने मना किया था, अब इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये करे क्या, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, लॉस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। सो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों की मैरिज वैरिज फिक्स हो गई है, जहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, या तो आपकी एनर्जी से इनको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। बताइए 7 ऑफ पेंटिकल्स को 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। एक तो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं इंसान बहुत ज़्यादा, और एक तो इनको लग रहा है नहीं, यहाँ पे आप या तो आपके पास ऑप्शंस बहुत है, इनको ऐसा लग रहा है, या फिर आप इनका वेट कर रहे हो। ऑप्शंस है भी तो आप इनका वेट कर रहे हो, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपको प्रपोजल दे कैसे, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको लगता है कि आप डेस्टिनी हो इनकी, आपको ईश्वर ने मिलाया है इनसे, कुछ कहानी आपकी है जो होनी है, इनको ऐसा लगता है। और ऑब्स्टिकल में भी डेस्टिनी ही है, ठीक है। ऑब्स्टिकल में ऐसा है कि डेस्टिनी होते हुए भी, आप इनकी डेस्टिनी होते हुए भी आप इनको नहीं मिल रहे हो, ऐसी एनर्जी है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कोई और
इंसान है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि कोई और इंसान आपको आके ले जाएगा अगर ये इंसान आपको प्रपोज नहीं किए तो, या फिर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई और है जो कि इनको पता है, ठीक है, और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है कि डेस्टिनी होने के बावजूद भी आप दोनों का साथ नहीं हो पा रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे एक सेल्फ लव की एनर्जी है। हाँ, ये इंसान मुझे प्रपोज करते तो नहीं दिख रहे हैं इस टाइम पे, नहीं, मुझे प्रपोज करते नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। चाहते ज़रूर हैं, ये चाहत बहुत है, लेकिन ये इंसान मुझे प्रपोज करते नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ये शांत रहेंगे इस टाइम पे और थोड़ा सा ओवर थिंक करते हुए दिखेंगे आपको। सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे क्या आ रहा है मेरे मीन राशि वालों के लिए ओवरऑल लाइफ में। एंड प्लीज गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है डिवाइन। 1 मई टू 15 मई मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ में क्या रिसीव करने वाले हैं मेरे मीन राशि वाले, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है। वन मोर टाइम प्लीज। Enlightenment, boundaries, फ्लेमिंगो की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 25, 27, 5, 26, 12, 3, 5 एंड 2। ओके, एनलाइटमेंट की एनर्जी आपके ओवरऑल लाइफ में है। सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में है ये दिख रहा है, या फिर इस टाइम कुछ आपको गाइडेंस या फिर कुछ इंट्यूशन आपकी गाइड करेगी, या फिर कुछ डाउनलोड्स आपको हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स चेक कि क्या है ये। ओके, एक अपॉर्चुनिटी आपको डिवाइन इस टाइम पे देंगे अपनी पॉजिटिविटी पे काम करने का, ठीक है, और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इस टाइम पे। सो किसी गुरु का मिलना या फिर किसी ऐसे सिचुएशन का होना जहाँ से आपकी अवेकनिंग क्लिक हो सकती है, ऐसा लग रहा है। अवेकनिंग ट्रिगर होगी कुछ लोगों की इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी आपको डिवाइन यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देते दिख रहे हैं जहाँ पे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पाओ खुद को, ठीक है, और पॉजिटिविटी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाओ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इस टाइम पे कुछ लोग हाईली अवेकन्ड हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके करियर में मुझे यहाँ पे कॉशंस दिख रहा है, मतलब ट्रैफिक कोन्स, थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है इस टाइम करियर में। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्यों है यहाँ पे डिवाइन कॉशंस की एनर्जी। वन मोर टाइम प्लीज़। देखिए, बहुत ज़्यादा किसी चीज़, एक चीज़ पे फोकस, या तो रिलेशनशिप पे बहुत फोकस है आपका, जिसके चलते थोड़ा सा करियर गड़बड़ा सकता है यहाँ पे आपका, ठीक है। थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, या फिर थोड़ा सा कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपको परेशान कर सके करियर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस एक ही जगह है रिलेशनशिप में, इसलिए फोकस जो है आपका अपने सारे एरियाज़ में होने चाहिए, अपनी लाइफ के सारे एरियाज़ में होना चाहिए। यहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक जगह फोकस ना रखें, एक जगह फोकस होने की वजह से इस टाइम आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा अलर्ट रहें इस टाइम पे, और ध्यान अपना सब जगह रखें, ठीक है। एक हीलिंग की एनर्जी ज़रूर है, एक प्रोटेक्शन ज़रूर आपको मिलेगी इस टाइम पे, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है यहाँ पे करियर में, ठीक है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट में अगर आप काम कर रहे हैं, ध्यान आपका कहीं और है, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है वहाँ पे, है ना। अगर बिजनेस आप कर रहे हैं, पैसे के लेन देन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर फाइनेंस कहीं पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो बिना सोचे समझे कुछ एक जगह फोकस रखे, कुछ ऐसे बातों में पैसों का जाना, या फिर गलती करके कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, फोकस थोड़ा अपने करियर पे करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है। यहाँ मुझे रिलेशनशिप पे भी बाउंड्रीज़ की एनर्जी दिख रही है। डिवाइन वन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। सो ऐसा हो सकता है कि आप लोग बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत कंफर्ट जोन में है, ऐसी एनर्जी है।
अगर आपने किसी इंसान को ब्लॉक कर रखा है और आप चाह रहे हैं कि कोई न्यू बिगनिंग हो, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? सो इसलिए किसी को ब्लॉक अगर किया है तो अनब्लॉक कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, ठीक है। बाउंड्रीज़ हमें तब क्रिएट करनी पड़ती है जब हमारी एनर्जीज बैलेंस नहीं होती है, या हमें कोई बाउंड्री तब लगा देता है, मतलब हमें कोई ब्लॉक तब करता है जब हमारी एनर्जीज बैलेंस नहीं होती है। हम मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल करते जा रहे हैं, सामने वाले इंसान को हमसे बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा वो, है ना। सो ऐसा कुछ जहाँ पे आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट किए थे या किसी और ने बाउंड्रीज़ क्रिएट किए थे, वहाँ आपको एक्शन नहीं लेना है, वहाँ आपको शांत रहना है, अपनी एनर्जीज़ पे काम करना है, ठीक है। सो अपनी एनर्जीज़ पे काम करके अपने ऑरा को चमकाइए। क्विट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, शांत रहिए, चुप रहिए, वेट कीजिए, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी। डिवाइन आपको ये अश्योर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो अगर आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं किसी रिश्ते में, ओवर एफर्ट्स लगा रहे हैं, सामने से कोई एफर्ट्स ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है। और बाउंड्री क्रिएट कैसे करेंगे आप? जब तक आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं होगी, आप बाउंड्री नहीं क्रिएट कर पाओगे। आप एक्शन लेते जाओगे बिना मतलब के, भले उस एक्शन का कोई मतलब है चाहे नहीं है वहाँ पर, लेकिन फिर भी आप एक्शन लेते जाओगे, है ना। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप बहुत एफर्ट्स आपने लगा लिए हैं, आप थक गए एफर्ट्स लगा के, तो रुक जाइए, अपनी एनर्जीज पे काम कीजिए, खुद को चेंज कीजिए और एक बाउंड्री सेट कीजिए कि आपको कोई इंसान आपके लाइफ में आके इतना ही आपको टॉर्चर कर सकता है, इतना ही हर्ट कर सकता है, फिर इतना ही डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। सो हर चीज़ की एक बाउंड्री होनी चाहिए। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हद से ज़्यादा किसी रिलेशन में अपने आप को डैमेज नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ी बाउंड्री आपको सेट करनी चाहिए इस टाइम पे। डिवाइन आप ये गाइड कर रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में। ओके, वाटर की एनर्जी यहाँ पे हेल्थ में है, सरेंडर। सो इमोशनल बहुत ज़्यादा कोई इमोशनल हेल्थ आपकी बिगड़ सकती है इस टाइम पे, जिसके चलते आपका हेल्थ बिगड़ सकता है, ठीक है। अगर आप दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं तो दोस्तों से मिले, अगर आप लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं तो लोगों से बातचीत करें, मिले, बात करें, ताकि आप इस एनर्जी से निकल पाओ। इस एनर्जी से निकालने के लिए आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, कज़न्स, ऐसा कोई इंसान जिससे कि आप बात करके अपने मन को हल्का कर सको, ठीक है। सो अगर इमोशनली अगर आप अंदर से टूट रहे हैं या फिर इमोशनली बर्डनड है आप, इस टाइम आपको पर्ज करने की ज़रूरत है, पर्ज आउट कीजिए। कैसे करेंगे आप? अगर बहुत इमोशनली बहुत डैमेज्ड है आप, मतलब बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, दुखी बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम पे अंदर की वो चीज़ें आपको निकालने की ज़रूरत है, वो दुख को निकालने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ फिर वो चीज़ें रह रह के घाव बन जाएगी, है ना। सो करना क्या है यहाँ पे आपको अगर कोई इंसान है, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई कज़न है, बोल के मन हल्का कर सकते हैं तो कीजिए। अगर नहीं, आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं बोलना है, नहीं बोल सकते हैं, तो एक पेपर पे लिखिए, जितनी मन की बातें हैं सारी बैठ के लिखिए, 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज लिखिए, उसको जला दीजिए, ठीक है। एक बार में आपको बहुत रिलीफ फील होगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से कीजिए उसको, ठीक है। या फिर आईने के सामने बैठिए और बोलिए, और रोने का मन है तो रोइए, जितना पर्ज आउट करना है कीजिए एक बार में, उसके बाद नहीं रोना है आपको, ठीक है। बस एक बार रोना है, जितना रोना है रो लीजिए, जितना बोलना है बोल लीजिए, जो भी लिखना है लिख के जला लीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन एक बार में पर्ज आउट कीजिए। इस तरह से अगर अंदर रखेंगे चीज़ों को तो वो आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करेंगी। अगर आप इमोशनली बहुत डैमेज्ड हैं और उसी सिचुएशन पे अगर आप हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। स्टार्टिंग आपको हेयर फॉल से दिखेगा, मुंह में पिंपल आने से दिखेगा, भूख नहीं लगने से दिखेगा, ये सिम्टम्स हैं, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। लेकिन इस टाइम आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। सो इस टाइम अगर इमोशनली अपफील हो रहा है आपको तो उसको पर्ज आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल ही है माउंटेन्स। कुछ अप डाउन हो सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल ही है यहाँ पे। ओके, मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सो इसलिए थोड़ा सा इस टाइम पे ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान रखें इस टाइम पे, ठीक है। मैरिज लाइफ में थोड़ा ध्यान दें, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है किसी के लिए। किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है आपको, बहुत ट्राई करने के बाद भी आपका रिश्ता या फिर आपकी ज़िंदगी स्टेबल नहीं हो पा रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऑफ़र दिख रहा है, या तो मैरिज का ऑफ़र आपको नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, या मिला है तो चीज़ें फिक्स नहीं हो रही है, ऐसा हो सकता है, या फिर जिससे आप चाहते हैं उससे आपको ऑफ़र नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ। सो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एग्जॉस्ट कर रही हैं, या तो ऑफ़र नहीं मिल रहा है, या फिर मैरिज फिक्स नहीं हो रही है, या फिर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है जो कि थोड़ा सा बर्डन हो सकते हैं इस टाइम पे। अच्छा, कोई जॉब का भी ऑफ़र, जॉब
कोई जॉब का ऑफर का आप वेट कर रहे होंगे, या कोई बिजनेस पार्टनर के ऑफर का आप वेट कर रहे होंगे, कोई किसी इन्वेस्टर्स का आप वेट कर रहे होंगे। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे फाउंडेशन के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप कोई प्रपोजल चाहते हैं जो कि आपको नहीं मिल रहा है, उससे आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और ये ऑब्स्टिकल रहेगा इस टाइम पे, ठीक है। सो अप डाउन जो भी हो रहे हैं इस टाइम पे, अगर नहीं भी मिल रहा है ऑफर, मिलेगा ज़रूर। थोड़ा सा पेशेंस इस टाइम रखने की ज़रूरत है, ओके। मुझे यहाँ पे इमोशनल ऑफर दिख रहा है, किसी शादी का ऑफर हो सकता है या फिर कोई प्रपोजल हो सकता है, ऐसी एनर्जी है। फ्लेमिंगो की एनर्जी है, फायर एनर्जी है यहाँ पे, फन की एनर्जी है, ठीक है। फ्लेमिंगो फन की एनर्जी है जो कि एक रिकन्सिलेशन, रीयूनियन ऐसा कुछ बता रहा है, सक्सेस, सेलिब्रेशन, हाँ। पैशनेट एनर्जी, एक से ज़्यादा विश का पूरा होना, एक फाइनेंशियल अबंडेंस भी दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ माय गुडनेस यहाँ पे डेविल और डिवाइन लव, दो एनर्जी है। सो कभी आपके ऊपर डेविल एनर्जी हावी होगी, कभी डिवाइन लव फील करोगे आप, कभी आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी होगी, कभी पॉजिटिविटी होगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ओवरऑल मुझे मीन राशि वालों के लिए यहाँ पे आउटकम फन दिख रहा है। जो भी हो रहा है उसमें आप मज़े ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ थोड़ा रिस्क टेकिंग इस टाइम पे 15 डेज़ में बहुत बड़ा कोई रिस्क ना ले, स्पेशली अपने करियर में बहुत बड़ा रिस्क ना ले, छोटी छोटी विशेस पे काम करें, उसको पूरा करें। कहीं एक्शन लेना तो एक्शन ले, या फिर कोई एक्शन आपके टुवर्ड्स आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, गाइडेंस चेक कर लेते हैं, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। One more time please. फेसिंग फियर, जो भी फियर आपके अंदर है उसको फेस कीजिए। जब तक आप फेस नहीं करोगे फियर को, वो ख़त्म नहीं होगा, या फिर फियर को रिलीज कीजिए, ठीक है। फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। जो भी आप इस टाइम सोचोगे ना, आपकी वो विश पूरी होगी, इसलिए वही सोचे जो आपको चाहिए, ठीक है। नेगेटिव विश अगर आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको कट, क्लियर, डिलीट बोले, और जो चाहते हैं अपने लाइफ में उसको ही इमेजिन करें, ताकि वो आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट कर पाओ। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो भी चाहिए इंटेंशन सेट कीजिए और उसको अट्रैक्ट कीजिए। आपकी एनर्जी इस टाइम पे ऐसी है, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। One more time please. टाइम टू गो, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे, मैंने बोला ना ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्म होंगे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। एनलाइटमेंट की एनर्जी आपके ओवरऑल लाइफ में है। बी द रियल यू, जो अंदर से आप हैं वही आपको इस टाइम बनना है, ठीक है। किसी के कोई दिखावे में नहीं आना है, किसी की बातों को नहीं सुनना है। रिन्यूड कनेक्शन की एनर्जी है, कनेक्शन यहाँ रिन्यू होता दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, मैरिज, प्रपोजल, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। सो माय डियर पाइसेस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।